इसराइल ने आज सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शमाल मशरक़ी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गईं और बाज मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शमाली मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर दिफा ने भी ऐलान किया कि ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है। मुल्क में हंगामी हालत नाफिज है। इसराइली फौजी ओहदेदार के मुताबिक ईरानी जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइली फिजाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन इसराइल की जानिब आए। अगले कुछ घंटे हमारे लिए मुश्किल है। इससे कबल ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। हुकूमत ने शहरियों को बम शेल्टर के करीब रहने का मशवरा दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में खबरदार किया है कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, जोहरी साइंसदान फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद भी शहीद हो गए हैं। सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शमखानी शदीद जख्मी हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान के जोहरी अफसुर्दगी निजाम को निशाना बनाया गया है। हमलों का मकसद ईरान के जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाना है। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। सऊदी अरब ने इसे ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला करार दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ये घिनौने हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक डार का कहना है कि हमला ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के भाई कौमी सलामती के मुशीर ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। दौरे में शहबाज शरीफ ने सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और ताउन पर अमाराती क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। सिंध का आइंदा माली साल 2025 और 2026 का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का मिजानिया मुमकिना तौर पर 3,400 अरब से जायद है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे, मजदूर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज है। अरकान नई स्कीमें शामिल की जाएंगी।
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तरसीलात ज़र में इजाफे को रिकॉर्ड इजाफा करार दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में वजीर खजाना ने बताया कि 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 30 जून तक स्टेट बैंक के माली ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे और तरसीलात ज़र इस साल $38 अरब तक होंगी। महकमा मौसमियात ने बलाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। झक्कड़ चलने और बारिश से गर्मी की लहर में भी कमी वाक़या होगी। आज से 16 जून तक पंजाब के पीके, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज सहराई चोलिस्तान सरगोदा में पारा 48 डिग्री तक गया। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान की साबिक वुमेन्स टीम की कप्तान सना मीर ने एक और एजाज हासिल कर लिया। गुज़िश्ता रोज लॉर्ड्स में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान रिवायती घंटी बजाकर खेल का आगाज करवाया। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर बनी।